नारायण नारायण। आज की वीडियो का विषय व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली मेरे सबसे पसंदीदा दिनों में से एक है और वो दिन है देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी जैसे कई और नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लोग जिन्हें बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ करने को कहा जाता है, वो कहते हैं हमारा सामर्थ्य नहीं है हम इतना खर्च कर सकें। तो उन लोगों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी इस एकादशी का दिन किसी ज़िंदगी बदल देने वाले मौके से कम नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को इस दिन के बारे में बताते हुए कहते हैं, जैसे रुई के बड़े से बड़े बहुत बड़े ढेर को एक चिंगारी राख कर देती है, ठीक वैसे ही देव उठनी एकादशी पर किया जब तप, व्रत, ध्यान, दान, धर्म आदि कई सालों की नहीं बल्कि कई जन्मों की गलतियों को, पाप कर्मों के नेगेटिव परिणाम को राख कर देता है। और ये किसी ऋषि मुनि के वचन नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकले वचन हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को संबोधित करते हुए आगे बताते हैं कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल पर्वतों के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल यह एकादशी कब और किस दिन पड़ रही है, इस दिन हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, और तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस एकादशी की महिमा का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके और वो सब भी आपकी तरह पुण्य कर्म करके अपना जीवन बेहतर बना सके। चराचर जगत के स्वामी और पालनकर्ता भगवान श्री हरि लगभग 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाते हैं। यह योग निद्रा आषाढ़ मास की एकादशी से शुरू होती है, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पूर्ण होती है। देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इन 4 महीनों में यानी योग निद्रा की अवधि में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, शादी, मुंडन, संस्कार इत्यादि सब बंद हो जाते हैं, और देव उठनी एकादशी के बाद से ये सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि तुलसी जी श्री हरि को कुछ इस तरह प्रिय हैं कि योग निद्रा का त्याग करते ही श्री हरि नारायण सबसे पहले तुलसी जी की पुकार सुनते हैं। इसीलिए इस एकादशी तुलसी और नारायण रूप शालिग्राम का विवाह किया जाता है। कुछ लोग इस विवाह को ठीक एकादशी वाले दिन आयोजित करते हैं और कुछ लोग इसे द्वादशी यानी एकादशी के अगले दिन आयोजित करके हरि नाम के रस से आनंदित होते हैं। साल 2024 में यह एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि 11 नवंबर सोमवार की शाम को 6:46 पर शुरू होकर अगले दिन यानी मंगलवार की शाम तक रहेगी। तो सूर्योदय के हिसाब से एकादशी का व्रत एवं पूजन मंगलवार को किया जाएगा। शास्त्रों में जिस दिन एकादशी दशमी तिथि से युक्त हो, उसका त्याग करके अगले दिन जो एकादशी द्वादशी से युक्त हो, उसका जप तप व्रत करने को कहा गया है। और इस बार कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है। 12 नवंबर की शाम को एकादशी तिथि पूर्ण होकर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जिससे यह दिन और भी शुभ हो जाएगा। जैसे आँखों से अंधे व्यक्ति के लिए दिन रात एक समान है, ठीक वैसे ही बाहरी चकाचौंध से अंधे हुए व्यक्तियों के लिए एकादशी और दूसरे सभी दिन एक समान है। अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, अगर है और आप अपने और अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो इस देव उठनी एकादशी का पूर्णतः सदुपयोग करें। इस मंगलवार की एकादशी को सुबह बृहस्पति देव जी का नक्षत्र रहेगा और यह नक्षत्र सुबह सुबह 7:52 पर पूर्ण होकर शनि देव जी का नक्षत्र लग जाएगा और ये शनि देव जी का नक्षत्र मंगलवार का पूरा दिन और पूरी रात तक रहेगा। मैंने पिछली वीडियो में शनि देव जी के वक्री से मार्गी होने पर सब राशियों के बारे में बताया था। तो जिस जिस राशि और लगन के लोगों को नुकसान या दुख होने के संकेत बताए गए हैं, वो सब लोग मंगलवार की एकादशी को शाम के समय शमी के पेड़ के फूल और पत्ते मंदिर जाकर लक्ष्मी नारायण को चढ़ा दें, क्योंकि इस समय शनि देव जी का नक्षत्र चल रहा होगा और शनि देव जी स्वयं नारायण जी के परम भक्त हैं। तो आपका यह अदना सा प्रयास शनि ग्रह की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को जीवन से समाप्त कर देगा। इसके अलावा आप इस दिन हो सके तो व्रत जरूर करें। व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर लें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। चाहे आप व्रतधारी हैं या नहीं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना और वो भी देव उठनी एकादशी के दिन, मानो भाग्य आपको खुद को खोलने की चाबी आपके घर तक लेकर पहुंच जाएगा। वैसे तो शास्त्रों में इस दिन तुलसी रोपने का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी रोपता है और जैसे जैसे तुलसी की जड़ें फैलती हैं, वैसे वैसे ही उस व्यक्ति के पुण्य कर्मों का विस्तार होता है। परंतु चूंकि उस दिन मंगलवार है और मंगलवार को मिट्टी खोदना सही नहीं है, तो अगर आप इस देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो अनावश्यक मिट्टी खोदने से बचें। हो सके तो एकादशी वाले दिन ऊपर से ऊपर तुलसी का पौधा लगाकर अगले दिन मिट्टी खोदकर उसे गमले के अंदर डाल दें और मंगलवार की संध्या समय तुलसी के पौधे के पास बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी जी के दशाक्षरी मंत्र की एक माला करें। इस दिन तरह तरह के दान आदि करने का विधान है, लेकिन आप एकादशी की रात को 7 तरह के अनाज को पानी में भिगोकर रख दें और द्वादशी यानी बुधवार को इसे गाय को खाने को डाल दें, क्योंकि इस द्वादशी यानी बुधवार को बुध देव जी का ही नक्षत्र है और 7 तरह के भीगे हुए अनाज बुधवार के दिन, बुध देव जी के नक्षत्र वाले दिन जब आप गाय को खिलाएंगे तो बुध देव जी, जो कि वाणी, बुद्धि, व्यापार आदि के कारक हैं, तो बुध देव जी की सकारात्मक ऊर्जा जीवन को खुशियों से भर देगी। कुल मिलाकर इस देव उठनी एकादशी को आप व्रत, जप, ध्यान, सिमरन, दान आदि करके ना सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे पुण्य कार्य अर्जित कर सकते हैं जो आपको लाभ तो देंगे ही देंगे और उनको भी देंगे। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।